रूल्स बड़ी आसान सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बोल तो आपने सामने बात करना, इनडायरेक्ट मतलब चुगली कर देना। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। यही रिपोर्ट कर रहा है, इसी से पता चल रहा है किसने कहा। जैसे कॉमा हटा रहे हो ना, जब कॉमा हटेगा तो उसकी जगह कुछ आएगा। आप टेंस का ध्यान रखोगे, प्रोनाउन का ध्यान रखोगे, समझ रहे हो आप। शी मस्ट गो, मस्ट आया तो मैंने बोला था हैड टू हो जाएगा, ये हो गया हैड टू। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप फायदा फील करोगे। रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। Hello and a very warm welcome to all my dear lovely students. I hope you all are doing absolutely fit and fine. वक्त आ गया है हमारे सिलेबस को आज फिनिश कर लेने का। जी हाँ, आज हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है क्योंकि हमने सारा सिलेबस फिनिश कर लिया है। We are done with the writing section, the literature portion and most importantly comprehension। और अब वक्त आ गया है ग्रामर के आखिरी टॉपिक को कवर कर लेने का। जी हाँ, today we are going to discuss reported speech। तो आज सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी लेक्चर शुरू करने से पहले, और वो ये है कि क्लास 9th और क्लास 10th में ग्रामर टॉपिक्स बिल्कुल सेम हैं। तो कोशिश कीजिए कि ग्रामर में जितनी क्लैरिटी ला सके क्लास 9th में ले आए, ताकि 10th में आपको चीज़ें आसान लगे, बेहतर लगे और ज़्यादा जोर आपका ना लगे। तो चलिए इसी टिप के साथ आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझे कि इंग्लिश ग्रामर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर की ग्रामर आ रही है, कितने नंबर की आ रही है? 10 नंबर की। 5 टॉपिक्स हैं, टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और आखिरी में रिपोर्टेड स्पीच। ये ऐसा टॉपिक है जो अकेले 4 मार्क्स का आएगा। सो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। ग्रामर में बात करें, अगर तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच आते हैं तो 4 नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ये बात याद रखिएगा। सो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? बहुत आसान है बेटा, आपको बस इतना जानना होता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट डज इट मीन बाय इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों का मतलब समझ गए, दोनों में फर्क समझ गए, तो फिर जानना होता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करें, चेंज कैसे करें। तो आपको रूल्स बड़ी आसान सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, कैसे पेपर में सवाल आएंगे, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ज्यादा डरने की बात नहीं है, चीजें आसान है। एक बार रूल समझ गए तो बस अप्लाई करते चले जाना है। जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतनी आसानी होगी समझने में। कुछ एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगी यहाँ पर, कुछ आप खुद करेंगे। सो अंडरस्टैंड, पूरा खेल एग्जाम्पल्स का है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल फील करोगे, रूल्स आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठते चले जाएंगे। याद रखना कि रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप बस समझ जाओ, रूल्स को याद कर लो, एग्जाम्पल्स करते चले जाओ, अपने आप आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें जहन में बैठती चली जाएंगी। तो शुरुआत की जाए। हमारा टॉपिक जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके बारे में सबसे पहली बात ये जाननी है, मजाक में मत लो। अरे मैम, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बोल तो आमने सामने बात करना, इनडायरेक्ट मतलब चुगली कर देना। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी ने कुछ बोला, वो बात एज इट इज सेम वर्ड्स यूज कर किसी और को बता दी तो डायरेक्ट स्पीच। बट अगर अपने ओन वर्ड्स में बताया तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच को ही कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई चीज जो घटित हुई है, उसे रिपोर्ट करने के, उसे बताने के 2 तरीके हैं। एक, जो बंदे ने बोला वो एज इट इज बोल दें, या फिर हमारे ओन वर्ड्स में बोल दें। यही फर्क है बस। ओके, चलिए अब डेफिनेशन दिखाऊंगी तो चीजें आसानी से समझ पाओगे। 2 तरह के स्पीचेस होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन एग्जैक्टली एज दे वर सेड टू समवन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वी यूज इन्वर्टेड कॉमर्स टू सेट अप द कोड। जो उस बंदे ने कहा वो एज इट इज बताना है, और जो बोला गया उसको कोटेशन मार्क्स में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सो मैं कहूं राजेश said I like ice creams। तो राजेश ने कहा मुझे आइसक्रीम्स पसंद है, I like ice creams। तो I like ice cream हम कोटेशन मार्क्स में डाल देंगे। ठीक है, वही अगर उसी बात को हम चेंज कर दें, अब उसकी वर्ड्स में हम ना बोले राजेश said that he liked ice creams। देखो
If we repeat what a person said without quoting his or her exact words, it is called indirect speech. We do not use inverted commas in indirect speech. यहाँ पर क्या होता है, exact words of the speaker are not used. Exact words of the speaker are not used. ये बात याद रखिए, जब स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने होते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स लगा के वो बात एज इट इज लिख देते हैं, बट जब यूज ही नहीं कर रहे तो कोटेशन मार्क्स की भी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे, हम यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे, पर इतना याद रखना है कि मीनिंग सेम होगा। क्या होगा? मीनिंग सेम होगा, मुद्दा वही होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, रवि कहता है कि मुझे चाय का बड़ा शौक है। रवि said I am fond of tea। तो जो उसने कहा वो हमने कोटेशन मार्क्स में लगाया, और रवि said के बाद पंक्चुएशन, एक पॉज आना चाहिए, कॉमा आ गया। रवि said I am fond of tea। अब इस सेंटेंस को अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, कुछ रूल्स है जो पता होने चाहिए। अब मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगी तो देखना कितनी चीजें बदलेंगी। रवि said दैट, इस कॉमा की जगह मैंने एक सूटेबल कनेक्टर को ऐड कर दिया है। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं किसी और को बता रही हूं ना, वो नहीं है ना यहाँ पे। रवि सेड दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ टी, तो मैंने कोटेशन मार्क्स यहाँ पर हट गए हैं, आई का ही हो गया है, एम वज बन गया है, पास्ट टेंस में चला गया है, फॉन्ड ऑफ टी। उसको नहीं बदल सकते। अब चाय का तो शौकीन है, मुद्दा तो वही रहेगा, बट क्योंकि मैंने किसी और को बोल दिया है तो यहाँ पर कॉमा हटा, पंक्चुएशन मार्क्स का मैंने ध्यान रखा, सूटेबल कनेक्टर मैंने ऐड किया, प्रोनाउन को मैंने चेंज किया, टेंस को मैंने चेंज किया। समझ रहे हो? कुछ ऐसे चेंजेस अपने को करने होंगे जो हमें समझने हैं। तो बेटा जी, व्हेन यू राइट इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ टी, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को यूज नहीं किया है और कुछ चेंजेस किए। उन चेंजेस को समझने से पहले एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ब है ना सेड, देखा आपने, सेड, रवि सेड, इसे हम कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। यही रिपोर्ट कर रहा है, इसी से पता चल रहा है किसने कहा। रवि सेड टू राजेश, रवि सेड, ये सेड से, इस रिपोर्टिंग वर्ब से, इस इंट्रोड्यूसिंग वर्ब से, यही तो हमें बात इंट्रोड्यूस कर रहा है ना कि क्या बोला। तो इस सेड को, या फिर सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड है, टोल्ड आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। से हो सकता है, टेल हो सकता है, सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, कुछ भी। तो इससे, इसे हम इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, कि भाई ये हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द वर्ब इंट्रोड्यूसिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब और इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। इसका क्या काम है? हमें इससे पता चलता है कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इट इंडिकेट्स हु स्पीक्स टू whom, when एंड हाउ। इससे पता चलता है कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। पूरा खेल रिपोर्टिंग वर्ब का यही है बेटा। आपको मैं बताना चाहूंगी, रिपोर्टिंग वर्ब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है ना, अगर तुम्हें डायरेक्ट में प्लीज दिख जाता है, क्या दिख जाता है? प्लीज, तो तुम इनडायरेक्ट में समझ जाओगे कि भाई ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर देंगे वर्ब को। क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। अगर तुम्हें यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया तो आप आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऐसा कुछ आप चुन सकते हो। ठीक है, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, आप ऐसा चुन सकते हो यहाँ पर। और अगर हम बात करें, कोई ऑर्डर दिख रहा है, शट द डोर, ठीक है, ऑर्डर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि बात में भाई आपको ऑर्डर किया जा रहा है, तो आप ऑर्डर्ड यहाँ पर लिख सकते हो, कमांडेड लिख सकते हो। सेंटेंस में पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा, डोंट डू दिस, शट अप, ऐसे मतलब पता चल जाएगा कि भैया ऑर्डर दे रहा है तो हमें ऑर्डर्ड या कमांडेड यूज करना होगा। समझ रहे हो आप? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो एक्सक्लेम लिख सकते हैं हम। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सेंटेंस को पढ़ के उसके भाव को समझना है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, अगर यहाँ पर आपको सेड दिख जाता है तो यहाँ पर सेड दैट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेड दैट हो जाता है। अगर सेड टू होता है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। सेड को सेड ही रखना है बेटा, कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं हम लोग, उसको चेंज नहीं करते, सेड सेड ही रहता है। समझ रहे हो आप? अगर आपको सेस रहता है तो वो सेस ही रहेगा, टेल्स लिखा है तो वो टेल्स ही रहेगा। तो तुम्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना है। अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करें, से, टेल, समझ रहे हो आप,
तो ये ना वैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा वही बोलेगा, शी सेज दैट, वो वैसे ही बोलेगी, शी सेज दैट ही रहेगा। ओके, तो आप समझ रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और बातें डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा, कुछ और बातें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, डिटेल में। तो आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करनी है तो मैंने आपको समझाया भी है, इन चीजों का ध्यान रखना ऑलरेडी मैं डिस्कस किया है। अब देखना डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया कैसे बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब होता है ना, उसको हम कैसे चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। फिर हमको टेंस को चेंज करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ टी को ही वाज फॉन्ड ऑफ टी, आई एम वाज बन गया, प्रेजेंट पास्ट बन गया, तो टेंस चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन आई एम फॉन्ड ऑफ टी, ही वॉज, प्रोनाउन आई को ही किया हमने तो प्रोनाउन भी चेंज हुआ। चेंज इन एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कुछ सेंटेंसेस में आते हैं, जैसे टुडे, टुडे बन जाएगा दैट डे, टुमारो बन जाएगा द फॉलोइंग डे, बिफोर बन जाएगा एगो, ऐसे समझ रहे हो आप, सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। ओके, और सबसे जरूरी है बेटा एड ए सूटेबल कनेक्टर। जैसे कॉमा हटा रहे हो ना, जब कॉमा हटेगा तो उसकी जगह कुछ आएगा, उसकी जगह कुछ आएगा। जैसे क्वेश्चन मार्क्स के सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो स्टेटमेंट लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इफ या फिर वेदर यूज करते हैं सूटेबल कनेक्टर के तौर पे। तो आपको सूटेबल कनेक्टर्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि दैट एक सूटेबल कनेक्टर है, सेट दैट बोलते हैं ना हम लोग, और अपना इफ एक सूटेबल कनेक्टर है, वेदर एक सूटेबल कनेक्टर। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें देख कर क्या लगना है यहाँ पर चुनोगे। और आखिरी में बेटा ये याद रखना, पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ बच्चे पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर देते हैं, पर ना कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं, तो सब खराब हो जाएगा। तो आपको कब फुल स्टॉप लिखना है, कब कॉमा लगाना है, कब कॉमा हटाना है, कब इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कब नहीं लगाने हैं। क्वेश्चन मार्क में अगर डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो क्या इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये रूल्स हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। याद रखो, ये जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं, जब तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है तो तुम्हें इन सारी बातों का तुम ध्यान रखोगे, इन सारे रूल्स को तुम चेक कर लोगे और चेंज कर दोगे, तो फिर आपको पूरे नंबर लाने से ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन दिस, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। इनके रिलेटेड टेबल्स भी दे देती हूँ आइडिया के लिए, ताकि तुम चीजों को, थियरी पोर्शन को अच्छे से याद कर पाओ। तो मैं सिंपल भाषा में तुम्हें रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए ये बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। क्या क्या तुम्हें चेंज करना है मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, इसे समझना है, बस इसको याद रखना है तुम्हें। ये लिख लो पेपर पे, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में ये चीजें होनी चाहिए। अब बात करेंगे डिटेल में रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, मैंने बताया कुछ और पॉइंट्स, टेंसेस के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए। ओके, सो एक बात याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, नोट द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय कॉमा, ऑब्वियसली सेड के आगे कॉमा लगता है, ये बात हमें पता ही है। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। पंक्चुएशन की मैं जो बात कर रही हूँ, जो बात बोली है एग्जैक्ट वर्ड्स उन्हें कोटेशन मार्क्स में लगाए जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये याद रखना, सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच में तुम लिखते हो तो पहला जो शब्द होता है ना, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से, याद रखना है। स्मॉल लेटर लिख के बेइज्जती मत करा देना, ये बेसिक रूल होता है। ओके, चलो ये बात हमने जान ली। अब बारी आ जाएगी रिपोर्टेड स्पीच की, हम बात करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन टेंसेस, जो मैंने पहला रूल आपको बताया, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको। तो अब वक्त आ गया है चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर जैसे मैंने कहा रवि सेड, रवि सेज हो तो, रवि विल से हो तो, अगर पास्ट में होना बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके साथ आप छेड़छाड़ करोगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करोगे। बट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि सेज, विल से, अगर ऐसा हो तो याद रखना कोटेशन मार्क्स में जो है उसको बदलना ही नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। देखो, शी सेज ही इज नॉट हियर, शी सेज दैट ही इज नॉट हियर, शी विल से टॉम ड्राइव्स अ कार, शी विल से दैट टॉम ड्राइव्स अ कार। मतलब ये याद रखो, if the reporting verb is in present or future tense, there is no change in the tense of reported speech. बहुत बच्चे बेवकूफी करते हैं, मैम ये आपने गलत लिखा है, he is not here नहीं होना चाहिए था, he was not there होना चाहिए था। बेटा एक बात ध्यान रखो, ऐसा होता अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता, प्रेजेंट तो हमेशा प्रेजेंट मतलब वही रहेगा। यहाँ पर she says, वो ऐसे हमेशा बोलती है, she will say, फ्यूचर में जो बोलेगी वो आगे भी वही बोलेगी ना, उसको क्या बदल सकते हो तुम। ओके, तो याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या विल फ्यूचर में हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त कुछ चेंज नहीं करना, बस ये आपको कॉमा हटा के बस बताना है, सूटेबल कनेक्टर को ऐड कर देना, बाकी सब सेम। याद रहेगी ये बात?
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक क्वेश्चन में अगर ये दिया तो संभाल लेना। अब बारी आती है बेसिकलिटी की, जब पास्ट टेंस में हो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर हम उसे चेंज नहीं करेंगे, बट अगर पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज फॉलोज। तो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? बहुत सिंपल है बेटा, जहां जहां आपको प्रेजेंट दिखता है ना, उसको पास्ट कर दो, ये याद रखो। देखो मैं बताती हूँ, सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। एम वॉज बन गया था, बना था कि नहीं? इज प्लेइंग वॉज प्लेइंग हो जाएगा। समझ रहे हो आप? आपको बस इतना याद करना है कि आपको प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देना है उसको। आपको याद रखना है प्ले प्लेड हो जाएगा, आई एम प्लेइंग ही वॉज प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ओके, ही हैव बीन प्लेइंग क्या हो जाएगा? ही हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। हैव का हैड कर दिया हमने, पास्ट कर दिया। समझ रहे हो आप? तो ये जो चार है ये याद रखेंगे हम, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रहेगी ये बात, इजी है। प्रेजेंट को पास्ट कर दिया। अब मैम अगर यहाँ पे डायरेक्ट बाय पास्ट हो तो सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये याद रखना बेटा, ये दो चीजें हैं जो याद रखनी है। सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि अगर दे रखा है प्लेड, ठीक है, तो प्लेड क्या बन जाएगा? हैड प्लेड बन जाएगा। हैड पास्ट में आपको लगाना पड़ेगा हैड, पास्ट परफेक्ट करने के लिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे कि वाज प्लेइंग तो क्या बन जाएगा? हैड बीन प्लेइंग। सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे, वर प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है तो और पास्ट में अगर हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, वो वैसे का वैसा। देखो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, नो चेंज, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी पास्ट में है ढंग से वो, ठीक है? तो ये याद रखना। कुछ मॉडल्स भी हैं, विल बन जाएगा वुड, शल बन जाएगा शुड, कैन बन जाएगा कुड, ये आसान है ना, पास्ट कर देंगे उनको। मे बन जाएगा माइट। ओके, सो मॉडल्स के विल का वुड, शल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, याद रखना ये बात। और अगर मस्ट आ जाए तो मैम मस्ट बन जाएगा हैड टू। क्या बन जाएगा? हैड टू। तो टेंसेस के बारे में ये बातें तुम्हें याद रखनी है। ओके, ये टेबल आप अगर चाहो तो एक बार दो बार तीन बार खुद से लिख लो, फिर आप भूलोगे नहीं। तो ये टेंसेस के बारे में मैंने बताया, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स कर देते हैं। आई सेड आई विल नॉट रिटर्न योर बुक, आई सेड आई विल नॉट रिटर्न योर बुक। तो बेटा आई सेड है तो आई सेड है, मैंने यहाँ पर कॉमा हटा के लगाऊंगी दैट। आई विल, विल क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। देखा, वुड बन जाएगा, विल बन गया वुड। यहाँ पर मे दिख रहा है तो मे बन जाएगा माइट। बस ये याद रखना, तो ठीक है, आपको ये समझना है। क्लियर? नो डिफिकल्टी। विल का वुड बना, मे का माइट बना, ऐसे याद रखो आप चीजें। और आगे बढ़ते हैं। शी सेड आई हेट स्कूल, शी सेड आई हेट स्कूल, शी सेड दैट शी हेटेड स्कूल। हेट क्या बन गया? देखो यहाँ पर हेटेड, आई का प्रोनाउन चेंज हो गया, आई शी बन गया, ठीक है? He said the train is coming, he said that the train is coming क्या बन जाएगा? पास्ट टेंस was coming बन जाएगा। देख रहे हो आप टेंस में चेंज? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको मैंने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। आई हेट स्कूल, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था, मैंने इसको पास्ट सिंपल पास्ट, शी हेटेड स्कूल कर दिया। समझ रहे हो आप? तो कॉमा हटाओगे, सूटेबल कनेक्टर ऐड कर दोगे, कोटेशन मार्क्स हटाओगे, क्या बोला उसको आप? टेंस का ध्यान रखोगे, प्रोनाउन का ध्यान रखोगे। समझ रहे हो आप? बहुत जरूरी है बेटा ये चीजें। ऐसे आप एग्जाम्पल्स करते रहोगे तो चीजें करते चले जाओगे। एक और बात याद रखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें बदलती नहीं है। देखो, कोई पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट है जो परफेक्टली हो गया था, जैसे द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इसका कुछ बदल सकते हो क्या तुम? कुछ नहीं बदल सकते। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब बदलना है और कब नहीं बदलना, यही है खेल सारा। ओके, समझ रहे हो आप बातों को बेटा? जैसे कि मैंने कहा, अगर से और टेल आ जाए तो क्या करना है? वो वैसे के वैसे रहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ये याद रखना, से एंड टेल वैसे के वैसे रहेंगे। अगर सेड टू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? टोल्ड, ये याद रखना है। He said to me I will come again soon. He told me that he would come again soon. said to यहाँ पर क्या हो गया? told हो गया। will का क्या बन गया? would बन गया। ठीक है? yes. और एक याद रखना, said to के बाद me है तो me रहेगा, he told me. told to me नहीं आएगा बेटा, ये याद रखना। said to told होता है, told to नहीं होता, याद रखना। ओके, तो said has become told, ठीक है?
टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। टोल्ड टू लिख दिया तो सब खत्म, आगे सही भी है तो उसको काटा मार देंगे, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, ठीक है। यस, अब हमने जाना टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, कोटेशन मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया, मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं मैंने आपको बताया। अब बारी आ गई है प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करने की। बहुत आसान है प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करना, बहुत आसान है। वी आर प्लेइंग क्या बन जाएगा, वी आर ब्रेव बन गया दे वर ब्रेव, वी यहाँ पर दे बन गया, क्या बन गया, दे। शी सेड माई फादर इज अ डॉक्टर, शी सेड दैट हर फादर वाज अ डॉक्टर, तो माई यहाँ पर हर बन रहा है, टेंस तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, वो आप देख पा रहे हो। अभी मैं प्रोनाउंस पे फोकस कर रही हूँ। तो पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उनके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। अगर हम प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, दे चेंज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। अब जैसे कि वी है, ये तो प्लूरल है तो दे होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें शी सेड आया है, तो शी देख के तुम समझ गए एक लड़की बात कर रहे हो, तो माई फादर की जगह यहाँ पर हर आ गया, हिज नहीं आया, क्योंकि लड़की है। तुम्हें पढ़ के पता चल जाएगा, लड़की है तो आप उसको हर कर दो, लड़का है तो हिज कर दो। और एक बात करो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आप जेंडर के हिसाब से चीजें बदलोगे, बट थर्ड पर्सन में याद रखना कोई चेंज नहीं होगा। देखो, आई सेड टू हर ही इज अ गुड बॉय, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, आई टोल्ड हर कॉमा हटाया दैट आ गया, ही इज अ गुड बॉय, ही वाज अ गुड बॉय, इसका वस कर दिया, ही रहा, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन ही का और क्या कर लोगे, वो तो वही रहेगा। वैसे ही आई टोल्ड हिम दैट शी वाज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल बन गया शी वाज अ गुड गर्ल, तो शी ही रहा, चेंज नहीं हुआ। I said to him they are good boys, they are good boys क्या बन गया, they were good boys। तो आप समझ रहे हो बेटा, दे ही है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं उनको चेंज नहीं करते, फर्स्ट और सेकंड हम चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। याद रहेगी ये बात, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आप कर दोगे, ओके। जब यू लिखा हो तो प्रोनाउन यू में ऑल्सो बी चेंज्ड टू आई, यू को आई चेंज कर सकते हैं हम। He said you are brave, he said that I was brave, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउंस का टेबल मैंने दे दिया, आई बन जाएगा ही और शी, मी बन जाएगा हिम और हर, माई बन जाएगा हिज और हर, माइन बन जाएगा हिज हर्स, वी बन जाएगा दे, अवर बन जाएगा देयर, यू, ही, शी, दे कुछ भी हो सकता है, यू में हिम, हर, देम कुछ भी हो सकता है, योर में हिज, हर, देयर कुछ भी हो सकता है, योर्स में हिज, हर्स, देयर्स हो सकता है, अस बन जाएगा देम, अवर्स बन जाएगा देयर्स। तो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें समझना है कि मुझे किसको कैसे चेंज करना है। सब्जेक्ट को पढ़ो, वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो उस हिसाब से बात बन जाएगी। प्रोनाउंस को भी आप संभाल लोगे, प्रोनाउंस को भी आप संभाल लोगे। अब सबसे जरूरी, सबसे आसान, कुछ एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं बेटा टाइम एंड प्लेस के। देखो मैं बताती हूँ, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन शोइंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस एंड द डायरेक्ट चेंज इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। मतलब बात ये, हम ये कहना चाह रहे हैं जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस है वो चेंज करेंगे हम, दे शोकेस नियरनेस। तो हम डायरेक्ट स्पीच में जो होंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे मैं बताने वाली हूँ। नाउ बन जाएगा देन, टुमारो बन जाएगा द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट बन जाएगा द प्रीवियस नाइट, लेटर बन जाएगा आफ्टरनून। समझ रहे हो आप? तो ये ऑलरेडी ये टेबल आपके पास भी होगा आपकी थियोरी में भी। तो आपको टुडे बन जाएगा दैट डे, दस बन जाएगा सो, एगो बन जाएगा बिफोर, जस्ट बन जाएगा एट प्रेजेंट, देन बन जाएगा एट दैट टाइम, नेक्स्ट वीक बन जाएगा द फॉलोइंग वीक। तो आपको ये टेबल समझना होगा, ओके तो इनसे आदत बनेगी फिर। तो जितने एग्जाम्पल्स करोगे, कई बार बच्चे एक्सप्रेशन चेंज करना भूल जाते हैं, टुडे को दैट डे करना भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो आपको बहुत ज्यादा है, टेंस बच्चे याद रखते हैं, प्रोनाउंस बच्चे याद रखते हैं, सूटेबल करेक्टर ऐड कर देते हैं, ये सारी चीजें आराम से याद होती है, इसी में गलती होती है। तो कई बार याद रखना, एमसीक्यू में स्पेशली लास्ट वाला वर्ड चेंज हो जाता है क्योंकि एक्सप्रेशन होता है और वो भूल जाता है बच्चा और गलत नंबर कट जाते हैं उसके। तो इसीलिए ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम्पल्स देखो, जितने एग्जाम्पल्स देखोगे उतना बेटर। अली सेड आई विल वॉच अ हॉरर मूवी टुनाइट, टुनाइट बन जाएगा दैट नाइट। बाकी देखो, अली सेड तो कॉमा हट गया, दैट आ गया, आई विल, आई बन जाएगा ही, विल बन जाएगा वुड, वॉच अ हॉरर मूवी दैट नाइट। तो ये रूल सारे हमने देखा। सबसे पहले हम गर्ल सेड, तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का रूल देखेंगे, सेड को सेड ही रहेगा, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो, आई है, प्रोनाउन चेंज करो, शी हो गया, क्यों? क्योंकि लड़की है ना इसीलिए। शी मस्ट गो, मस्ट आया तो मैंने बोला था हैड टू हो जाएगा, ये हो गया हैड टू। गो टू दिल्ली, टुमारो क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। ऐसे समझ रहे हो आप? सुनील सेड आई प्लान टू लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, तो सुनील ने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब का देखो सेड,
तो कॉमा हटा के दैट लगा दिया, आई प्लान, आई बन जाएगा ही, प्रोनाउन मैंने चेंज कर लिया, प्लान टू लीव, तो इसका टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस को पास्ट करो, प्लान टू लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट वीक क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग वीक। सो देखो टेंसेस चेंज कर दिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेट कर दिया मैंने, प्रोनाउन ठीक कर लिया मैंने, एक्सप्रेशन चेंज कर लिया मैंने, पंक्चुएशन मार्क्स बिल्कुल ठीक है, तो बात बन गई। इस प्रकार से आप चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो, इन रूल्स को फॉलो करके आप चेंज कर सकते हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। श्याम सेड द टीचर लेफ्ट एन आवर अगो, तो श्याम सेड दैट द टीचर लेफ्ट को हैड लेफ्ट, पूरा पास्ट करो, हैड लेफ्ट एन आवर अगो बन गया बिफोर। बाकी चीजें ऑब्वियसली हमने रूल देखा, टेंस को चेंज किया हमने, सूटेबल कनेक्टर ऐड किया, पंक्चुएशन मार्क्स चेक किए, जो रूल्स में बताती हूँ वो सारे चेक करने हैं। मनीष सेड आई एम बिजी नाउ, तो सबसे पहले मनीष बात कर रहा है, ठीक है, सेड है, सेड दैट होगा, कॉमा हटा दिया मैंने, सूटेबल कनेक्टर ऐड कर दिया, आई बन जाएगा ही, एम बिजी पास्ट टेंस करो, वही वाज बिजी, नाउ बन जाएगा देन। तो देखा आपने, रिपोर्टिंग वर्ब को तुमने चेक किया, ठीक है, सूटेबल कनेक्टर तुमने ऐड किया कॉमा की जगह, सूटेबल कनेक्टर तुमने ऐड कर दिया कॉमा की जगह, पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखा, फिर तुमने प्रोनाउन को चेंज किया, फिर तुमने टेंस को चेंज किया, और फिर तुमने एक्सप्रेशन को चेंज किया, और हेंस फाइनली द करेक्ट स्टेटमेंट इज विद यू। समझे कि नहीं? तो ऐसे अपने को प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ और चेंजेस है बेटा, सिंपल सिंपल से, जैसे केम आ गया तो गो हो जाएगा, दिस बन जाएगा दैट, हियर बन जाएगा देयर, ब्रिंग बन जाएगा टेक, दीज बन जाएगा दोज, हेंस बन जाएगा देंस। तो ये चेंजेस है कॉमनली जो आपको पता है, इसकी जगह हियर देयर ऐसे आपको चेंज करना होगा। अब एग्जामिनेशन में ट्विस्ट किस में आता है? कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स बहुत आसान है, ये सारे रूल्स आप फॉलो कर लोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सोच समझ के डिसाइड करके आप चेंज कर लोगे। ट्विस्ट आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में। ये ऐसा है जिसमें एग्जाम में पूछने के इसमें से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो जरूरी है वो है क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टी होता है। क्वेश्चंस में क्या होता है ना, दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं, एक व्हाट इज योर नेम, एक डू यू कम। मतलब एक में WH फैमिली वर्ड का यूज है, दूसरे में वर्ड तो यूज नहीं है पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको चेंज करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना होगा कुछ चीजों का। सबसे पहली चीज देखो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है या फिर क्वेश्चन मार्क है तो आप आस्क कर दोगे, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो आपको बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट को देखना है। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इनडायरेक्ट में, क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप बन जाएगा। तुम ना क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते वक्त क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये बात तुम याद रखोगे। एंड ऑल द जनरल रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, टेंसेस एक्सेट्रा वो सब सेम है, वो सब सेम है, टेंसेस वाली बात, प्रोनाउंस वाली बात वो सब सेम रहेगी, बट आपको याद रखना है क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखोगे। और क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब ना अग्रीमेंट में होने चाहिए, यहाँ पर वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझ जाओगे आप, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन दो तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें WH फैमिली का वर्ड हो, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा जिनका जवाब ना यस और नो में होता है। इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड वेयर यस और नो विल बी द आंसर, तो क्या करना है, where yes or no will not be the answer, क्या करना है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हें WH फैमिली का कोई भी वर्ड लिख जाए, what, why, when, how, तो वो वर्ड यूज होगा एज कंजंक्शन, एज अ सुटेबल कनेक्टर, ये यूज होगा, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड तुम्हें दिख गया तो, पर अगर WH फैमिली का वर्ड नहीं है तो क्या करें, तब हम कंजंक्शन के तौर पे किसको यूज करें मैम, तब हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करेंगे इफ या फिर वेदर। क्या यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की है। इफ यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, इफ और वेदर इज यूज्ड इन द indirect speech. If question begin with the WH family word who, whom, whose, what, which, when, there, why, when, ये सब कुछ है, तो इन्हें हम यूज करेंगे टू इंट्रोड्यूस, इन्हें हम कनेक्टर के तौर पे यूज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देखो। वुड इन द डायरेक्ट स्पीच हाउएवर रिमेन्स अनचेंज्ड इन द इंडायरेक्ट, ये तो सबको पता है, विल का वुड होता है, पर वुड तो वुड ही रहेगा। तो वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, ये सवाल पूछे, तुम सॉल्ट पास कर, आई सेड टू हिम वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, या क्वेश्चन मार्क देखा मैंने, तो सबसे पहले मेरे को रिपोर्टिंग वर्ब की ठनकनी चाहिए कि सेड टू नहीं रहेगा, आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड। और अगर लास्ट में भी लिखा है ना ये,
तो इसको आगे ले आओ। आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा तुमने? वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट। तो क्योंकि ये WH फैमिली का नहीं है, वुड है, तो इफ ही वुड माइंड पासिंग द सॉल्ट, इफ और वेदर आ गया, यू यहाँ पर ही हो गया, बाकी अपना आराम से तुमने चेंज एज इट इज ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे पूछ सकते हैं, रवि सेड व्हाट इज योर नेम। रवि ने मुझसे मेरा नाम पूछा। तो ये जब आया तो हम क्या करेंगे, रवि आस्क्ड व्हाट, एज इट इज रहेगा, व्हाट हिज नेम वाज। समझ रहे हो आप? सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान रखना है, ठीक है, सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में थोड़ी खास बात है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में हम चेंज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप फायदा फील करोगे। रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे कि मैंने कहा 4 नंबर का आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आएगा। जिसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना आता है, उसमें से कुछ मिस हो गया तो वो तो भर ही लेगा। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पेपर में ये पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में। तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बात समझ जाओगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो बहुत सारे क्वेश्चंस, और फिर ये है कि आपको ना कॉन्वर्सेशंस दे दी जाएंगे दो लोगों के बीच में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करो, उसमें ब्लैंक होगा बीच में, तो ब्लैंक को आपको भरना है बस। तो टेंस का ध्यान रखोगे, प्रोनाउन का ध्यान रखोगे, जो रूल्स मैंने बताए हैं उन सबका ध्यान रखोगे तो बड़ी आसानी से आप सही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कर लोगे और आपसे बेवकूफी या गलती नहीं होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में यही याद रखना है, रूल्स याद रखने हैं, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो बात बन जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स? अब हम मिलेंगे दुआओं में, आपके मैं गुड विशेस दूंगी, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, आप सबसे पहले लिटरेचर पोर्शन को अटेम्प्ट करना पेपर में, क्योंकि बहुत जरूरी है कि तुम पूरे साल जिसकी सबसे ज्यादा तैयारी करी वो सबसे पहले लिख दो और फ्री हो जाओ। लिटरेचर को बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और फिर आप जाओ ग्रामर की तरफ, फिर जाओ राइटिंग सेक्शन की तरफ, और फिर आप जाओगे कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की तरफ। इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो ज्यादा नंबर आने के चांसेस है, तो ये बात याद रखिएगा। सो आपकी प्यारी पूजा मैम विल प्रे दैट आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एंड विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।